वित्त आयोग संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1991 को किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री Y.V. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पुल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन N.K. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 संदर्भ अवधि हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों विभाज्य कर पुल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। नवगठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन हेतु यह कमी की गई है। उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों के निवल आगमों अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को विभाज्य कर पुल डिविजिबल पुल ऑफ टैक्सेस के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों नेट प्रोसीड्स की वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों को भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? तो ये वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो ये वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? वित्त आयोग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अभिकथन
ए गलत है और आर सही है। आइए यहाँ पे इसके कोड देखते हैं। ए गलत है, आर सही है। ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि अभिकथन ए असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कारण आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के या का कार्य है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदानों के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, संघ सरकार या राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 283 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मानदंडों, सिद्धांतों की अनुशंसा करना, संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना, राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना, कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार कथन 2 और 3 ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यहाँ पे इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। तथा सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सी रंगराजन थे। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे।
14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020 से 21 के संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो अभी तक ये MPPCs का प्रश्न है, 15 हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है इसलिए स्टार है। क्वेश्चन नंबर 17, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये करंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और उस समय ये विजय केलकर जी थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये YV रेड्डी हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो ये भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये गलत है। ए सही, आर गलत। आइए देखते हैं कहाँ पे है। ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I 243 के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 243Y यानी कि 243 के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वही अनुच्छेद 283BB के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। इस प्रकार कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी।